हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉपिक पे है, जिससे कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है और हम इसे रिकॉल नहीं कर पाने की वजह से इसे सही रूप से एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आइए वीडियो देखें। 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें कि आपको आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछी जा सकती है फ्यूचर में। तो प्रश्न संख्या 1 है कि भारत के प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो पहला का उत्तर बी हो जाएगा, जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? तो 3 का उत्तर हो जाएगा सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो 5 का उत्तर हो जाएगा सी, इलाहाबाद के समीप। 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो 6 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 5 घंटा 30 मिनट। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 8 का उत्तर हो जाएगा डी, 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 9 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 10 का बी, 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा ए, 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर हो जाएगा 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 14 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा सी, 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा सी, 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 17 का उत्तर हो जाएगा डी, 43% भाग पे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्र मील की दूरी पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा 18 का ए, यानी 12 मील। भारत की संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो 19 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 24 मील। भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो 20 का उत्तर हो जाएगा बी, 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट की रेखा पर है? तो उत्तर हो जाएगा 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो 23 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होती है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के वह राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो हो जाएगा झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है क्या है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी केप कैमोरियन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 31 का उत्तर हो जाएगा सी। 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी, इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 33 का उत्तर हो जाएगा डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा बी,
यानी पंबन द्वीप। आदम का पुल जो है वो निम्नलिखित में से कौन दो देशों के बीच स्थित है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर आगे 36 नंबर प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 36 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो 37 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। 38 क्वेश्चन है कि दीव एक द्वीप है, क्या है? बंगाल की खाड़ी में, विंध्यान पर्वत श्रेणी में, पामीर ग्रंथि में, या मन्नार की खाड़ी में। तो 39 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी मन्नार की खाड़ी में। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी म्यांमार। फिर आगे 43 नंबर प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर स्थित है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा ए, गोवा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबाई है स्थलीय सीमा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो 48 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, भूटान के साथ। 49 है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय क्षेत्र। आगे 50 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो 50 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो 52 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, यानी कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो विस्तृत है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है। आगे लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी प्रवाल उत्पत्ति। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन और नारकेंडम। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो दीव एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो 62 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 63 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 36 द्वीप हैं। थार मरुभूमि स्थित है राजस्थान में। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो 65 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो 66 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी आदिलाबाद। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन है? तो 68 का जो उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा ए, यानी एर्नाकुलम।
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो है अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है गोंडवाना लैंड का। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर? तो 73 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कोलकाता। 74 की निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? तो अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 75 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 76 का जो असत्य उत्तर होगा वो होगा सी, यानी भारत का क्षेत्रफल 48% भाग मैदानी है। ये गलत है। बाकी जो है ए, बी और डी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 77 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। 78 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, यानी सभी सही है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 79 का उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दमन और दीव तो हैं, लक्षद्वीप भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन त्रिपुरा नहीं है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 81 का जो उत्तर है वो बी, यानी कि 28 राज्य और अभी 7 की जगह 8 हो गया है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो 82 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी भारत और बांग्लादेश। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल का भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। फिर आगे 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो 84 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भारत के भूमध्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 85 का तो असत्य उत्तर हो जाएगा कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये असत्य है। बाकी भारत के दक्षिणी बिंदु पिगमेडियन पॉइंट है, ये सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये सही है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर आगे 86 नंबर प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय, तो 86 का जो उत्तर हो जाएगा वो है भारतीय मानक समय से आगे है। भारत अवस्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 87 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो 88 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जो उसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? तो 89 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नागालैंड से। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो 91 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है? तो 92 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, गुजरात और महाराष्ट्र। 93 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो 94 का बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 95 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी, झांसी मध्य प्रदेश। आगे भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी किलोमीटर है? भारत की
पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है या 3214 किलोमीटर है? भारत के पूर्व से पश्चिम की जो दूरी किलोमीटर में स्थित है वो 2933 किलोमीटर है। तो 96 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 96 का उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो 97 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी, यानी कि 3-1-4-2। 3 में राजस्थान, उसके बाद से 1 में मध्य प्रदेश, उसके बाद से 4 में महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये सही क्रम है। 98 है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो 98 का उत्तर हो जाएगा डी, जम्मू और कश्मीर में। भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। ये 99 का उत्तर हो जाएगा क्या? तो सी। और इस सीरीज के लास्ट प्रश्न है कि सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। ये 100 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी सीरीज आपको पसंद आई होगी और वीडियो को रिकॉल करें एग्जाम से पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।